त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्मग्निवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवद गीता के इस विशिष्ट ज्ञान सत्र में हम सभी उपस्थित महानुभावों का हार्दिक स्वागत करते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि हम सभी नित्य प्रति इस भगवद गीता ज्ञान सत्र में उपस्थित हो और हमें ये विशेष प्रसन्नता है कि इस ज्ञान सत्र में नए नए महानुभाव नित्य निरंतर बढ़ रहे हैं और हम ऐसी आशा करते हैं कि संपूर्ण गीता प्रवचन नाम से जो श्रृंखला आरंभ हुई है वो श्रृंखला संपूर्ण भगवद गीता की विशिष्ट व्याख्या प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकेगी और मेरे विचार से भगवान श्री गोविंद ऐसी कृपा करेंगे कि हम सभी संपूर्ण भगवद गीता की इस विशिष्ट व्याख्या में अब हम सम्मिलित हो सकेंगे। तो आज के इस विशेष सत्र में भगवान श्री गोविंद की ओर से आप सभी को आशीर्वचन और मेरी ओर से कोटिसा प्रणाम और अभिवादन। तो कल के सत्र में हम सभी ने भगवद गीता के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 पर विचार किया था और 10 का जो पूर्वार्ध अंश था जिसमें श्री भगवान ने कहा था कि मयि चानन्य योगेन च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, यानी मेरे में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति हो जाए। तो ये ज्ञान का एक विशेष साधन श्री भगवान के द्वारा निरूपित किया गया था। तो इस ज्ञान के विशेष साधन में श्री भगवान ने जो प्रस्तुति की थी तो उसके आगे आज हम इसी श्लोक के जो उत्तरार्ध भाग है उस विषय पर अपनी चर्चा को केंद्रित करना चाह रहे हैं, जिसमें श्री भगवान ने कहा विविक्त देश सेवित्वम और अरति जन संसदि। इसका अभिप्राय ये है कि एकांत और शुद्ध स्थान में रहने का स्वभाव ज्ञान का जो साधन है, अग्रिम साधन है। अब तक जिन साधनों पर हमने ज्ञान के जिन साधनों पर हमने चर्चा की है वह श्लोक संख्या 7 से आरंभ हुई है। तो ज्ञान के 9 साधनों का श्लोक संख्या 9 में वर्णन किया गया था। अमानित्वम, आदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम,
आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम और आत्मविनिग्रह। ये श्लोक संख्या 7 के 9 साधनों का वर्णन किया गया था। अब श्लोक संख्या 8 में इंद्रियार्थेषु वैराग्यम और अनहंकारा, ये 10 और 11 और 12, श्लोक संख्या 8 तक जो है ज्ञान के 12 साधनों का वर्णन हो चुका था। और श्लोक संख्या 9 में 2 साधन हैं, तो 12 और 2 14 साधनों का वर्णन अब तक श्लोक संख्या 9 तक हो चुका है। और श्लोक संख्या 10 के पूर्वार्ध अंश में भी एक साधन दिया गया है, तो 15 साधन अब तक वर्णित किया चुके हैं। ज्ञान के विषय में 15 साधनों का वर्णन अब तक हो चुका है। अब यहाँ पर जो अग्रिम साधन है वह 16वां और 17वां, 16 श्लोक संख्या 16वां साधन और 17वां साधन। तो जो 16वां साधन है वह विविक्त देश सेवित्वम नाम से कहा गया है। इसका अभिप्राय ये है कि एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव बन जाए। तो पहले हमारी जो विषय को केंद्रित करने, जिस विषय को हम केंद्रित करना चाह रहे हैं वह एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, विविक्त देश सेवित्वम पर करते हैं। और दूसरे में जन संसदि अरति, यानी मनुष्यों के समुदाय में, मनुष्य जो विषयों में आसक्त मनुष्य हैं उनके समुदाय में प्रीति का न होना, ये एक साधन है। तो ये साधन जो है 10वें श्लोक के उत्तरार्ध अंक में श्री भगवान ने वर्णित किया है। तो पहले साधन को लेते हैं हम विविक्त देश सेवित्व, एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव। देखिए, सबसे पहले हम स्वभाव के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। प्रकृति है, जो मूल प्रकृति है, उस मूल प्रकृति का जो अंश है, पहले हमने इसमें श्री भगवान ने वर्णित किया था कि इसमें मूल प्रकृति का भी अंश जो है हमारे शरीर में है। तो मूल प्रकृति जो है वह उसका अंश हमारे शरीर में है। तो मूल प्रकृति से मनुष्य की जैसी मूल प्रकृति, जैसे संस्कार होते हैं विगत जन्म के, तो उसी के अनुसार उसकी प्रकृति बन जाती है। और जैसी प्रकृति होती है वैसी मनुष्य की प्रवृत्ति हो जाती है, और उसी प्रवृत्ति को हम स्वभाव कह देते हैं। अब आप इसको देखिए कि यहाँ पर मनुष्यों की जो प्रकृति है वह 3 प्रकार की होती है। एक तो सात्विक प्रकृति होती है, दूसरी रजोगुण प्रधान मनुष्यों की राजसी प्रकृति होती है, सत्वगुण प्रधान मनुष्यों की सात्विक प्रवृत्ति होती है, रजोगुण प्रधान मनुष्यों की राजसी प्रकृति होती है, और तमोगुण प्रधान मनुष्यों की तामसी प्रकृति होती है। 3 प्रकार की प्रकृति के मनुष्य विशेषकर इस संसार में होते हैं। तो श्री भगवान का जो कथन यहाँ पे है
वो ये है कि स्वभाव की बात कर रहे हैं सब हम। तो अगर मनुष्य की प्रकृति सात्विक है तो उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी जो चेष्टाएं हैं, वह भी सात्विक प्रकार की होंगी। यदि प्रकृति राजसी है तो राजसी प्रकृति का मनुष्य राजसी चेष्टाएं करेगा। इसमें किसी प्रकार का हट नहीं है, ये एक निश्चित सिद्धांत है। और जो तामसी प्रकृति है, प्रकृति का मनुष्य है, वह तामसी चेष्टाएं करेगा। तो जैसी जिसकी प्रकृति होती है वैसी ही उसकी प्रवृत्ति भी हो जाती है। तो यहाँ पर जो ऐसे सत्वगुण प्रधान जो पुरुष हैं उनकी प्रवृत्ति सात्विक होगी ही। वे जिसे दूसरों का हित करने का विचार करते हैं और उसका प्रयास करते हैं, किसी से अशिष्टतापूर्ण आचरण नहीं करते हैं और वे शांत प्रतीत होते हैं, उनकी जो चेष्टाएं हैं वह शांत रहती हैं। इस प्रकार का मतलब जो स्वभाव प्रवृत्ति है। तो जैसी प्रकृति होती वैसी प्रवृत्ति प्रतीत होती है। उनका भोजन भी सात्विक होगा। उसी प्रकार जो अगर राजसी प्रकृति का मनुष्य है तो उसकी जो चेष्टाएं होंगी, प्रवृत्ति होंगी, वह भी राजसी होंगी। इसमें कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं आता है। वह धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, ऐश्वर्य के लिए बहुत प्रकार से प्रवृत्ति करेगा, मतलब चेष्टा करेगा वो। तो ये चेष्टा क्यों होती है? चेष्टा इसीलिए होती है कि उसकी प्रकृति सात्विक है, राजसी है। वह अपनी चेष्टा को विशेष रूप से तेज करता है, मतलब तीव्र करता है। तो तीव्र चेष्टा वाला मनुष्य जो है वह रजोगुणी कहा जाता है। वैसे जो तामसी प्रकृति का मनुष्य है तो उसकी जो प्रवृत्ति होगी वह तामसी निश्चित होगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। वह निश्चित रूप से ऐसे कार्य करेगा जिससे दूसरों का हित हो और स्वयं वो स्वार्थपरक कार्य करेगा। तो स्वार्थपरक कार्य करने वाले मनुष्य और दूसरों का अहित करने वाले मनुष्य जो हैं वो तामसी प्रकृति के होते हैं। उनकी जो प्रवृत्ति होगी वह प्रवृत्ति जो है वह तमोगुणी होगी, तामसी प्रकृति होगी। तो जैसी जिसकी प्रवृत्ति होती है वैसा ही उसका स्वभाव प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? वैसा ही उसका कि वो जो है वो व्यक्ति जो है वो सात्विक स्वभाव का है, वो व्यक्ति राजसी स्वभाव का है और वह व्यक्ति तामसी स्वभाव का है। तो स्वभाव का जो निर्धारण होता है वह मनुष्य की प्रवृत्ति को देखकर होता है। कैसी किसकी प्रवृत्ति, क्या वो कर रहा है। तो जैसे कोई व्यक्ति बहुत क्रोध कर रहा है तो उस व्यक्ति को हम लोग तामसी प्रकृति का स्वतः मान लेते हैं कि उसका स्वभाव जो है वो तमोगुणी स्वभाव है। तो जो स्वभाव पद यहाँ पर श्री भगवान ने प्रयुक्त किया है वह स्वभाव का अभिप्राय यही है कि जैसी जिसकी प्रवृत्ति होती है वह स्वभाव के स्वरूप में परिलक्षित होती है। वह जो प्रवृत्ति है वह स्वभाव के रूप में परिलक्षित होती, प्रतीत होती है, दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर चूंकि साधना का विषय है तो मनुष्य की एक सामान्य प्रवृत्ति होती है कि जहाँ पर कोलाहलपूर्ण स्थान हो,
जहाँ पर अधिक मनुष्य रहते हों, जहाँ पर विलासितापूर्ण वस्तुओं का संग्रह हो, उस स्थान पर रहने का स्वभाव मनुष्य के अंदर स्वतः होता है। यह प्रवृत्ति क्यों होती है? क्योंकि मनुष्य जो है रजोगुणी स्वभाव का है। मनुष्य जो है मूलतः जो है वह रजोगुणी स्वभाव का है। क्योंकि माता के रस से उसकी उत्पत्ति है, इसलिए मनुष्य को मध्य में माना जाता है कि मध्य में है। और रजोगुणी उसकी प्रकृति होती है, और रजोगुणी प्रकृति के चलते वह राजसी वस्तुओं की तरफ स्वतः आकर्षित होता है। और यदि वो चाहे तो सात्विक हो सकता है, और चाहे तो मध्य से नीचे गिर करके तमोगुणी हो सकता है। ये उसके प्रयास पे डिपेंड है। तमो नीचे गिरने के लिए जब हम नीचे गिरना चाहें तो हमें उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोई श्रम नहीं करना पड़ता। जैसे हम किसी ऊंचे स्थान से नीचे गिरें तो हम जब गिरेंगे तो उसके लिए प्रयत्न नहीं होगा। और यदि ऊंचे स्थान पर चढ़ना चाहें तो उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। तो चूंकि मध्य में हम हैं, मनुष्य जो है मध्य में है, मनुष्य की जो प्रकृति है वो रजोगुणी होती है, इसलिए वह तमाम प्रकार की विलासितापूर्ण वस्तुओं में, तमाम प्रकार के रंग में, तमाम प्रकार अनेक प्रकार के ऐसी आकर्षण में आकर्षण की ओर स्वतः आकर्षित होता है जहाँ पर उसको अच्छापन लगता है। अच्छापन कहाँ लगता है? अच्छापन रजोगुणी जो प्रकृति है उसमें अच्छापन लगता है उसको। ये उसका स्वभाव है, ये प्रकृति उसकी है। मनुष्य की प्रकृति ही इस प्रकार की बनाई गई है। तो श्री भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य रजोगुणी है और तमोगुणी है तो वो तो उस स्थान पर रहेगा ही जहाँ पर संसार के राग रंग हैं, संसार के मनुष्यों का जो समुदाय है जहाँ पर है, तो वहाँ पर रहने की उसकी प्रवृत्ति होगी ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। जैसे जो पाश्चात्य संस्कृति है जहाँ पर आपको राग ही रंग प्रतीत होता है, तो वो इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि वहाँ पर मनुष्य इसलिए अच्छा सुखद अनुभव करता है क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति वैसी है, जुगनी प्रवृत्ति है। अब जो साधक लोग हैं उनकी प्रवृत्ति, उनके स्वभाव के विषय में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो विषय है वह साधना का ही विषय है, अन्य विषय नहीं। और इस संसार में तमोगुणी मनुष्यों की समय के प्रभाव से बहुतायत है, फिर रजोगुणी मनुष्यों की बहुतायत है, और अंत में कुछ संख्या में सात्विक मनुष्य यहाँ संसार में रहते हैं। सात्विक मनुष्यों का जो स्वभाव होता है वह पूरी तरह से सात्विक ही होता है, और जो राजसी प्रकृति के लोग हैं उनका स्वभाव पूरी तरह से राजसी होता है। तमोगुणी स्वभाव के लोग हैं वह भी राग रंग के स्थानों पर रहना उन्हें अच्छा लगता है। तो साधक जो है जब उसके अंदर ये प्रकृति उत्पन्न हो जाए कि उसे एकांत अच्छा लगने लगे, प्रिय लगने लगे, तो समझना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है और उसका जो स्वभाव है वह एकांत में रहने के लिए स्वतः उसे प्रेरित करता है। राग रंग जहाँ पर है, जहाँ पर विलासी जीवन है,
उससे वो मुक्ति चाहता है, उससे वह मुक्ति चाहता है। तो श्री भगवान ने कहा एकांत, एकांत में रहने का की जो प्रकृति है और जो शुद्ध स्थान में रहने की प्रवृत्ति है, ये दो प्रकार की जो प्रवृत्ति है, ये जब उत्पन्न होने लगे, इससे हमारा मन ये गए कि हम एकांत में रहेंगे, तो एकांत में कोई मनुष्य नहीं रहना चाहता, वही रहना चाहता है जिसे संसार से जिसका मोह समाप्त हो जाता है और जो श्री भगवान की ओर उन्मुख होता है। श्री भगवान के प्रेम और अनुराग की ओर उन्मुख मनुष्य ही संसार से विरक्त होना चाहते हैं, तो उन्हें एकांत प्रिय लगता है। इसे पहले प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि महर्षि थे, वह राजमहल में या ऐसे स्थानों पर रहना नहीं चाहते थे जहाँ पर एक अधिक जनसंख्या हो, तो वो एकांत से किसी नदी का तट हो, ऐसे स्थान पर रहते थे, आश्रम बनाते थे जहाँ पर एकांत हो, और एकांत में साधना बलवती होती है। इस बात को लेकर के, इस तथ्य को पर विचार करके वे एकांत देश में रहना चाहते थे। तो एकांतिक जो साधना होती है उसमें जो परिणाम होता है वह शीघ्र प्रकट होता है, और जहाँ पर कोलाहलपूर्ण स्थिति है, जहाँ पर राग रंग है, जहाँ पर संसार के अनेक प्रकार के नाटक हैं, तो उनमें जो व्यक्ति रहता है तो वहाँ तो साधना हो पाना एक बहुत ही कठिन कार्य है। तो श्री भगवान कहते हैं जब ये स्वभाव उत्पन्न हो जाए कि हमें एकांत में रहना है, तो एकांत में वही व्यक्ति रहना चाहेगा जिसका परमात्मा से स्नेह प्रकट हो गया है, जिसका परमात्मा से स्नेह प्रकट हो रहा है, तो वो व्यक्ति एकांत में रहना चाहता है, लोगों का साथ नहीं रहना चाहता है। और जब तक लोगों के साथ रहने की प्रकृति रहती है, वैसी प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति के रूप में स्वभाव परिलक्षित होता है, तो समझना चाहिए कि यह व्यक्ति साधक नहीं है, ये लोगों के साथ रह रहा है, तो वो व्यक्ति साधक नहीं है। जो साधना के स्तर पर चलने वाला व्यक्ति जो होता है, उसका जो स्वभाव है वह स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है। श्री भगवान ने इसीलिए कहा विविक्त देश सेवित्वम, एकांत में रहने का जो स्वभाव प्रकट हो जाए यदि, तो समझना चाहिए कि हम साधना की ओर बढ़ रहे हैं। और ये ज्ञान का जो एक साधन है, जो 10वें श्लोक के उत्तरार्ध भाग में श्री भगवान के द्वारा वर्णित किया गया है, ये विशेष साधन है, ज्ञान का विशेष साधन है, क्योंकि एकांत में मनुष्य नहीं रहना चाहता। सामान्य रूप से उसकी जो प्रवृत्ति होती है वह अन्य लोगों के साथ रहने की होती है। और जो दूसरा प्रकरण श्री भगवान ने कहा वो ये कहा कि विविक्त देश सेवित्व, जहाँ पर शुद्ध देश हो, शुद्ध स्थान हो, तो इस जगत में विशेषकर दो प्रकार के स्थान हैं, एक शुद्ध स्थान और एक अशुद्ध स्थान। तो शुद्ध स्थान क्या है? जहाँ पर हम शुद्ध अवस्था में जाना चाहते हैं, जहाँ पर हम अशुद्ध होने पर जाने से परहेज करते हैं,
ये जो स्थान शुद्ध होता है तो वो हम जानते हैं कि स्थान शुद्ध है, तो हमारी प्रवृत्ति अशुद्ध रहते हुए उस स्थान की ओर जाने की उन्मुखता नहीं रहती है। इसमें विशेष बात है। तो शुद्ध स्थान का जो निर्धारण है, आप इसी बात से समझिए कि मनुष्य अशुद्ध अवस्था में जिस स्थान पर जाने की इच्छा न करे तो आप समझिए कि वो स्थान शुद्ध है। एक बात ये है, शुद्ध स्थान की परख है। दूसरी जो प्रमुख तथ्य है इसमें, वह ये भी है कि जहाँ पर हिंसा आदि हो रही है, जहाँ पर राग रंग हो रहा है, नृत्य हो रहा है, तो उस स्थान को भी साधना की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। वह भी साधना की दृष्टि से अशुद्ध है, क्योंकि साधना वहाँ परिपक्व और फलीभूत नहीं हो सकती, क्योंकि वह स्थान के प्रभाव से मनुष्य को विकृत कर देती है। साधना वहाँ पर फलीभूत नहीं हो सकती। तो शुद्ध से शुद्ध स्थान में रहना चाहें, यानी अशुद्ध स्थान की में रहने की जो प्रवृत्ति है वह समाप्त हो जाए, वह समाप्त हो जाए और शुद्ध स्थान में रहने की प्रवृत्ति बन जाए, स्वभाव बन जाए कि हमको शुद्ध स्थान में ही रहना है। जहाँ पर नृत्य है, जहाँ पर संसार के राग रंग हैं, जहाँ पर अन्य लोग निवास करते हैं और हिंसा आदि वहाँ पर है, जहाँ पर मांस आदि बिकता है, या जहाँ पर लोग मलमूत्र का त्याग करते हैं, या अन्य प्रकार से जहाँ पर अशुद्धि है, तो वहाँ से मनुष्य जाना चाहता है और उसके मन में ये विचार उत्पन्न हो जाता है कि यहाँ पर रहना हमारे लिए उचित नहीं है। और ये विचार विशेषकर साधकों के मन में प्रकट होता है, सामान्य लोगों के मन में प्रकट नहीं होता। सामान्य लोग तो अशुद्ध अवस्था में भी मंदिर चले जाते हैं, तो उनकी बात यहाँ नहीं हो रही। यहाँ पर ज्ञान के साधन का वर्णन हो रहा है। तो साधकों को ये विचार करना चाहिए कि हमारे मन में एकांतवास की इच्छा जागृत हो जाए, यानी किसी रमणीक स्थान पर जहाँ एकांत हो, जहाँ पर लोगों का कम रहना हो, जहाँ पर साधक निवास करते हों, जहाँ पर आश्रम इत्यादि बहुलता से हों, तो उस स्थान पर रहने की इच्छा जागृत हो जाए। और दूसरा ये है कि जैसे कोई पवित्र नदी है, उसका तट हो, वहाँ पर पहाड़ आदि हो, पर्वत हो, जहाँ पर साधना फलवती हो सके, यानी शीघ्र ही हम साधना की पराकाष्ठा तक पहुँच सकते हैं। तो उस स्थान पर रहने का हमारा स्वभाव हो, हम तीव्रता से उस स्थान की ओर आकर्षित हो जाए, मन में स्वभाव बैठ जाए, मन में ये विचार बैठ जाए कि हमको एकांत में और शुद्ध स्थान में रहना है। तो ये जो भावना मनुष्य के अंदर बलवती हो जाती है, तो ये समझना चाहिए कि वह व्यक्ति साधना की ओर बढ़ रहा है और